हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम यासर और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर वो ये है कि स्टॉल फीडिंग बकरियों के लिए बेस्ट है या कि चराई बकरियों के लिए बेस्ट है। और सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि स्टॉल फीडिंग क्या है और चराई क्या है। ये बेसिक दोनों चीज़ें हैं क्या जी। और वीडियो सारी देखने से पहले जी हमारे चैनल को प्लीज़ कर दें जी सब्सक्राइब, और वीडियो प्लीज़ आपने एंड तक देखनी है। और ख़ासकर ये वीडियो बड़े काम की है उन लोगों के लिए जो कि न्यू फार्मर्स हैं और गोट फार्मिंग का शौक़ रख रहे हैं और गोट फार्मिंग कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चराई, बेसिक चराई बोलते किसको हैं। चराई जैसे कि जानवर अपनी बकरियों या बकरों को आप लेके खेतों में, जंगलों में या नहर के किनारों के ऊपर जब अपनी बकरियों को घुमाते फिराते हैं ताकि वो अपना पेट भर सकें और शाम तक आप उनको चराते हैं और शाम को वापस घर लेके आते हैं, तो इसको बेसिक चराई बोलते हैं। वैसे तो चराई बहुत अच्छी है, लेकिन अब दूसरी बात आ गई कि स्टॉल फीडिंग क्या है। स्टॉल फीडिंग आप इस तरह समझ लें कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं घर के अंदर अपनी छतों के ऊपर या अपना एक शेड बना के, फार्म बना के प्रोफेशनल तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो अपने फार्म के अंदर गोट्स को चारा प्रोवाइड करते हैं उनकी खुरलियों के अंदर, उसको हम स्टॉल फीडिंग बोलते हैं। जो उनके पास ही रिजर्व चारा फार्म के अंदर मौजूद होता है वो उनको वो खिलाते हैं, वो चराई पे नहीं लेके जाते, इसको स्टॉल फीडिंग बोलते हैं। अब दोनों चीज़ों के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे जी। सबसे पहले चराई दी बेस्ट मानी जाती है जी शुरू से कि चराई बहुत अच्छी है। लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के हवाले से वो ये चाह रहा है कि मैं अपने इस कारोबार को बहुत ऊपर लेके जाऊं, तो उसे ये बात समझना पड़ेगी, बड़े इजी तरीके से गौर से ये बात समझे कि जो बंदा बकरियां लेके जा रहा है सुबह से लेके शाम तक वो उनको घुमाता है फिराता है, उन जगहों पे लेके जाता है कि जो गंदी भी होती हैं, ठीक है। वो बकरियां अपना पेट तो भर लेती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है ना कि उनके अंदर बीमार होने का जो है ना रीज़न वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि उनके अंदर जो अटैक्स हैं बीमारियों के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन मशक्क़त करके थक हार के अपने फार्म पे आती हैं और फार्म पे आके उनको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। ये देख लेंगे जी, ये आ गया चराई का सबसे बड़ा नुकसान जी। आपका पैसे बच गए, लेकिन आपकी जो बकरी है उसकी एज जो है वो कम हो गई, क्योंकि जब वो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त कर रही है और गंदी जगहों में भी जा रही है तो उसे बीमारियां भी लगेंगी, आपकी बकरियां कुछ वेस्ट होंगी, मर जाएंगी, और कुछ जो होंगी उनकी लाइफ कम हो जाएंगी। इसलिए जो स्टॉल फीडिंग है वो जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपने फार्म के ऊपर बकरियों को जो उनके पास चारा अवेलेबल होता है आसानी से, इजी से वो उसको वो मुहैया करते हैं जी। तो वो अपने बकरियों के मिनरल्स पूरे रखते हैं, उनके विटामिन्स पूरे रखते हैं, उनको पूरा हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, पानी शानी हर चीज़। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको बड़ी महंगी खुराक डालें अंदर रख के, जो भी इजी है आपके पास, ठीक है, वो आप उनको खिला रहे हैं, ठीक है। उनको आपने जंतर लगा लिया या आपने लूसन लगा लिया, आप सुबह 1 घंटा अपने जंतर या लूसन के अंदर सीजन के मुताबिक उनकी चराई करवाते हैं, उसके बाद आप उसको फार्म पे ले आते हैं, उनको प्रॉपर पानी देते हैं, प्रॉपर जो आपके पास हे पड़ी है, तूड़ी पड़ी है, साइलेज पड़ा है, जो मौसम का ग्रीन या खुशक चारा है वो आप उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको दलिया प्रोवाइड करते हैं, उनको गंदम प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जो बकरी है उसकी एज बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी माशाल्लाह जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि आप लोगों ने जब भी ये बिजनेस करना है तो अपने फार्म पे आपने जो फीड है बकरियों की उसका स्टॉक रखना है, उनको आपने थोड़ी चराई पे और ज्यादा स्टॉल फीडिंग पे रखना है जी, ठीक है। चराई सिर्फ वही बेहतर होती है जो 1 घंटा सुबह कराई जाए
اپنی گرین کسی فصل کے اندر یا کسی ایسی چراگاہ کے اندر جہاں بہت ساری اس کو گرینری ملتی ہے، 1 گھنٹہ شام کو کروائی جائے تو چرائی بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ چرائی کروا رہے ہیں سارا دن، ان کو کچھ نہیں دے رہے، تو پھر سٹال فیڈنگ جو ہے وہ دی بیسٹ ہے. آپ اس بزنس میں آئیں لیکن اس کو کاروبار سمجھ کے کریں. اپنا کیلکولیٹر ہاتھ میں رکھیں کہ آپ کو کیا نفع آ رہا ہے، کیا نقصان آ رہا ہے. اس میں جتنا آپ ان کو اچھی اور بہتر خوراک پرووائڈ کریں گے اپنے فارم کے اوپر، اپنی چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر رکھ کے، تو میری یہ بات ذہن میں رکھیں، اتنا ہی جلدی آپ گروتھ کریں گے، اتنی جلدی آپ کی بکریوں میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ کا بزنس بڑھے گا. جی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے اسے شیئر کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے سوال کرنا ہے مجھے وہ کمنٹ کریں پلیز، اور لائک کا بٹن دبائیں. جی تھینک یو، اللہ حافظ.